ऐसे लिखती है चिट्ठी? सारा दिन उछल कूद ना करके तुम जरा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो। और आप यहाँ पे खड़े होकर हंस क्या रही हैं? उसे सर पर ना चढ़ा के उसे आप पढ़ा नहीं सकती हैं। ऐसी एक चिट्ठी लिखी है जहां पर सब गलत लिखा है। इसने घर छोड़कर जा रही है, वो भी पेड़ से। ऐसी बेवकूफ लड़की गिरी, वो भी मेरे ही हाथों में। कुछ नहीं कर पाओगी तुम जीवन में, समझी? रोज सुबह नींद से उठने के बाद ना एक कागज में तुम लिखा करो, फुल्कीदास बेवकूफ है, फुल्कीदास बेवकूफ है, फुल्कीदास बेवकूफ है। उसके बाद शायद तुम कुछ कर पाओ। अच्छा, मैं वही लिखूंगी। सच में मैं नालायक हूँ। सोचा था बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो मैंने सब साबित कर दिया ना, तो फिर मैं इस घर में क्यों रहूं? किसके लिए रहूंगी? मैंने पहले ही बोल दिया था कि सच साबित होते ही मैं चली जाऊंगी। सबके सामने से जाती तो आप लोगों को ही दुख होता। मेरी स्पेलिंग में थोड़ी गलतियां होती हैं, स्कूल में भी होती थी। अब मैं क्या करूं उसमें? ठीक है, खड़ू सर जो बोल रहे हैं अब तो मैं वही करूंगी। फुल्की सुनो। अरे फुल्की सुनो। फुल्की 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 सुनो। अरे कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो फुल्की। अरे बात तो सुनती बेटा। क्यों रे, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था फुल्की से? तू भूल गया कि कितने बड़े उम्र तक कितनी स्पेलिंग गलत लिखता था? क्यों भैया, आप ही बोलिए। हाँ, वो तो कहने की बात ही नहीं है, पर रोहित ने बाद में जिद पकड़ ली और सामने आके सब हैंडल कर दिया पार्थ के बारे में। रोहित, जा एक बार फुल्की से बात कर ले। भैया, फुल्की की नाराजगी देखी? जाइए ना, जाके थोड़ा शांत करिए उसे। वो एक सीधी सादी लड़की है, आपको उस पे दया नहीं आती है क्या? ये देखिए, आपकी बातें मान के ही वो लिखने बैठी है। हाँ तो लिखने दो ना। अरे लिख सकती है। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। नहीं 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 नहीं, गुस्सा करने का अधिकार तो सिर्फ एक ही इंसान का है, रोहित बाबू का। बाकी किसी को तो अधिकार ही नहीं है ना। ये आप लोगों की वजह से ही ना वो पेड़ पर चढ़कर भाग रही थी बड़े पापा। इतनी हिम्मत उसे कहां से मिलती है? आज एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, समझे आप लोग? कौन संभालता? मैं एकदम बेवकूफ हूँ। सच में सर सही कह रहे थे, मैं तो एकदम बेवकूफ हूँ। अरे यार, पेड़ से उतर के भाग रही थी और पैर फिसल गया। कैसे फिसल गया? पहले भी तो कितनी बार पेड़ पे चढ़ी हूँ, तब तो कभी पैर नहीं फिसला। एक बार सिर्फ कबूतर को बचाने गई थी, तब फिसला था। वहाँ तो कोई मदद भी नहीं थी। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है माँ काली। हमेशा सर के सामने ही आप अपने मदद वाले हाथ हटा लेती हो। क्यों बताओ तो? अरे यार, ये शादी तो शादी भी नहीं है। बिना वजह मुंह बढ़ाने का क्या फायदा? मेरा मान सम्मान बना रहे, इससे पहले ही फुल्की चले जाना चाहती थी। तुमने तो वो होने ही नहीं दिया। क्या चाहती हो? रोज बैठ गया लिखूं कि मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ लड़की को काली माँ नाकारा ही कही, है ना? जरा मैं भी तो देखूं, ठीक से लिख रही हो तुम? ये खत्म होने से पहले ही आपने इसे क्यों छीन लिया? इस लड़की ने तो सचमुच लिख दिया है, सचमुच। इतनी सीधी लड़की आजकल मिलती है? वापस दीजिए सर। मैं 100 बार लिखूंगी, मैं खुद को ही सजा दे रही हूँ। अरे हो गया, बहुत हो गया, और लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने सच में 100 बार लिखने के इस बात को सच मान लिया? मजाक भी नहीं समझती हो क्या? अच्छा, ये मजाक था? आप कब मजाक करते हो और कब नहीं करते हो, ये मुझे कैसे पता चलेगा? खड़ूस लोगों को समझाना नहीं आता? क्या कहा? ए, क्या कहा? फिर से कहो। मैं खड़ूस हूं, और एक बार कहो, फिर देखना कि मैं क्या करता हूं। देखूं क्या? फिर से गुस्सा हो गए? मैंने तो बस खड़ूस कहा, अभी तो एकदम ठीक थे। और एक बार खड़ूस कहो ना, फिर देखना क्या होता है। नहीं 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 नहीं, मैंने उस तरीके से नहीं बोला था। फुल्की,
मैंने तुमसे कहा खड़ूस कहो। कहो। खड़ूस। हाथ दिखाओ। मारेंगे? हाथ दिखाओ। ज्यादा जोर से मत मारिएगा सर, दर्द होता है। अचानक से चॉकलेट क्यों? क्योंकि मैं खड़ूस हूं। जब मारना होता है तो मैं चॉकलेट देता हूं, और जब मुझे चॉकलेट देना होता है तब मैं कुछ भी कह सकता हूं। समझ गई तुम? तुमने मुझे खड़ूस कहा और मैंने तुम्हें चॉकलेट दे दिया, बस। अब ठीक है ना? एक बात कहूं तुमसे, ये भागकर अशोकनगर जाने वाला आइडिया ड्रॉप कर दो फुल्की। क्या बोलो? भैया, तो बात पक्की हो गई क्या? क्या बोलते हो? तो अब क्या फुल्की को उसके अपने कमरे में भेज दे? और कितने दिन तक ये मेरी जगह घेर के बैठी रहेगी? फुल्की दास को आप लोगों ने इतना सर पर चढ़ाया है, देखिए कमरा बदलने के लिए कहेंगी तो कहीं उसके सामान को ठेस ना पहुंचे। एनीवेज मुझे निकलना है, सुपर स्टोर जाना है, और फुल्की अगर आज स्टोर में नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। भाभी, लग रहा है भैया का मन थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है, सही कहा ना? प्रमिला, अब तो रोहित को समझाओ, वो फुल्की के साथ अपना घर बसाए। बहुत हो गया ना, पहले शालिनी से शादी की, जिसने रोहित को कभी दिल से प्यार ही नहीं किया। फिर बॉक्सिंग वाला कांड सब कुछ खराब कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद फुल्की रोहित की जिंदगी में आई है। अब रोहित को समझाओ ना कि वो फुल्की के साथ अपनी शादी का रिश्ता अच्छे से निभाए। प्रमिला, तुम लोग समझ सकते हो ना? भाभी, आप भैया से एक बार बात करिए ना। अरे फुल्की की भी तो बहुत सारी इच्छाएं होंगी ना, सही कहा ना? नहीं, भैया से बात करके कोई फायदा नहीं। जो करना है अब हमें ही करना होगा। जो सुहाग रात पहले नहीं हुई थी, वो आज होगी। आ जाइए रुद्र। ए रिंकी, ये तुम्हारे भैया के लिए कहना खाकर जाए। ठीक है। तुम वहाँ क्यों बैठी हुई हो? यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ। सुनिए, पूरा खाना खत्म करके ही बाहर निकलना, ठीक है? ओहो हो, बिना खाए पिए ये कैसा चेहरा बना लिया है रुद्र सान्याल ने। मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। क्या हूँ? ए रिंकी, क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? ऐसे चुप क्यों है? कहाँ? कल तो ठीक ठाक ही बात कर रहे थे भैया। क्यों भैया, क्या हुआ आपको? भाभी कुछ कह रही है ना, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, वही बात सुन सुन के मेरे कान पक गए, कुछ दूसरा बोलो। वही तो, अच्छी बातों से कान पक ही जाते हैं। अरे यार, अब कौन फोन कर रहा है? हाँ प्रमीला, बोल। हेलो लावण्य, सुन, जो कह रही हूँ जल्दी जल्दी करना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस घर में आ जा। रुद्र भैया को तो काम है ना, तो तू आ जा। एक बड़ी सी प्लानिंग की है। सोच रही हूँ कि आज ना भैया और फुल्की की सुहाग रात करवा ही दे। सुहाग रात? सच्ची? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बाप रे बाप, फिर फुल्की और भैया की दूरियां मिट ही जाएंगी, है ना?
अच्छा सुन सुन सुन, मैं जल्द से जल्द वहाँ आ रही हूँ, मैं वहाँ के सब प्लान करती हूँ, तुम कुछ मत करना, जितनी जल्दी हो सके आना। हाँ ठीक है, चल। सुनिए ना, उस घर में ना कुछ जबरदस्त होने वाला है। फुल्की और भैया। सुहाग रात। हाँ हाँ हाँ, सुहाग रात। हे भगवान, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो भगवान करे कि अब ये दोनों हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहें। ए सुनिए, एक मिनट, हाँ मैं भी आती हूँ, रुकिए। मेरे जिंदा होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है रिंकी, ये मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। सर कुछ लाऊं क्या? फ्रेश लाइम सोडा। सोडा पियोगे? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुझे एक खबर दे सकूं, और वो खबर तू होश में नहीं सुन पाएगा। मतलब? अरे भाई ये सोडा वोडा रख दे, पुराने कस्टमर है, हमारे बारे में जानता नहीं क्या? ये हटा। जो देना है इसे दीजिए, मुझे जल्दी घर जाना होगा, दीदी का मैसेज आया था। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। हाँ रोहित, तेरी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेरी दोस्ती अब पहले जैसे नहीं रही है, बहुत कुछ बदल चुका है। तुझे लगता है कि मैं मास्टर जी के बारे में नहीं सोचता हूँ? ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा रोहित, खास करके नंदू के केस में तुमने सबके सामने कहा कि मुझे मास्टर जी की परवाह नहीं है। उस बात से मुझे बहुत बुरा लगा रोहित, बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि तू जो बोल रहा है वो सही भी है, लेकिन कई बात मैंने तुझसे छुपाई भी थी रोहित, क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे थे कि मैं नहीं बता पाया। वैसे दोस्तों के बीच में कुछ छुपाया नहीं जाना चाहिए, और दोस्तों के बीच में ऐसा हो तो वो सही भी नहीं है, पर मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ लेकर आओ और अपने दिल की बात बताओ, ताकि तुम्हारे दिल में जो... ये क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल। देख रोहित, तू गुस्सा मत कर, मैं तेरा भला... फुल्की और तेरी तस्वीर किसने वायरल की थी? फुल्की को तेरे जिंदगी से कौन हटाना चाहता है, वो उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका नाम मुझे पता है। मतलब ये क्या कह रहा है तू? मतलब हमें नुकसान कौन पहुंचाना चाहता है? आराम से, कौन फुल्की को बदनाम करना चाहता है? ये तू जानता, लेकिन तू बता नहीं रहा है। आराम से रोहित, क्या कर रहा है यार? सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बता। अरे तू आराम से बैठ जा, मैं सब बताता हूँ। मैं बताता हूँ, बता मुझे। मैं बताता हूँ, बैठ जा। बैठना यार, बैठना। मतलब तू जानता है लेकिन फिर भी तू ऐसे... अरे मेरे लिए एक ड्रिंक देना। रोहित, तू इस बात पर यकीन नहीं करेगा, पर इस सबके पीछे शालिनी का हाथ है। किसने किया है? मुझे पता था तुझे यकीन नहीं होगा। थैंक यू, जाओ। ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए बता रहा हूं, वरना मैं तुझे नहीं बताता। शालिनी तेरे पास लौटना चाहती है। शालिनी मत जाओ, शालिनी। हाँ, तुझे पता है इतने दिनों तक ये बात मैंने छुपा के रखी, अपने मुंह पे ताला रखा तेरी हालत देखकर। ये नहीं हो सकता रुद्र, तू जो कह रहा है वो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता रुद्र। शालिनी कैसे? ये सच नहीं हो सकता। शालिनी,
ए प्रेम, हाँ हुआ कि नहीं? अरे बस हो ही और गया कितना टाइम लगेगा? एक काम नहीं कर सकते हो? हो गया हो गया। अरे वेलकम वेलकम फुल्की। ये देखो हमारी सजावट अच्छी लगी कि नहीं बताओ? सब हमने ही किया है, बाहर से किसी को नहीं बुलाया। और ये इसे देखो, नालायक प्रेम कुछ नहीं कर सकता। फुल्की, मुझे लगता है तुम्हें शर्म आ रही है ना? पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, सर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अरे छोड़ो भी तुम्हारे सर की बात, सर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे तुम तो सर की आंखों में बसी हो। भैया का तो आजकल हर तरफ फुल्की ही नजर आती है। अरे बाप रे, भाभी जरा यहाँ आइए तो, यहाँ आइए ना। मैं भी। क्या हुआ? प्रेम भैया बड़े भैया के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। अगर बड़े भैया यहाँ होते तो कान पकड़ना पड़ता। हमें और नहीं क्या? पहचानते। अच्छा प्रेम, कमल, पायल, हाँ। तुम तीनों से मुझे एक बात करनी है। हाँ। तुम तीनों ऐसा करो कि इस घर से बाहर हाँ। निकल जाओ, क्योंकि फुल्की को अब हम ट्रेनिंग देंगे। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं ठीक ही बोल रही हूँ प्रमीला, क्योंकि पिछली बार बिना ट्रेनिंग देकर ही घर में भेज दिया था, इसलिए सुहागरात नहीं हुई। इस बार भी वो नहीं हो सकता। लवन्या, इधर आ जरा। बोल। क्या कह रही हूँ कि फुल्की अभी ना समझ है। दीदी, मेरा एक सवाल है। ये बताइए कि धानु, प्रेम, ये लोग तो बच्चे हैं, शादी भी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। तुम तो बड़े भी नहीं हुए हो, तुम तो अभी भी बच्चों की तरह खीखी करते रहते हो, अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते, इसलिए तुम भी यहाँ नहीं रह सकते। चलो 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 चलो, निकलो 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 निकलो। और तुम भी साथ में चलो, जाओ निकलो, जाओ जाओ अरे जाओ नहीं, जाओ। नहीं, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। दीदी कौन सी ट्रेनिंग देंगी आप? इन्हें रहने दीजिए ना। अरे 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 ऐसी चुप। ट्रेनिंग देंगे। एक थप्पड़ मारूंगी, बाहर जाओ। जाओ जाओ, निकलो निकलो, तुम भी जाओ, तुम भी बाहर जाओ। चलो चलो, कहाँ ना बाहर निकलो, मुझे जाओ। भी देखना है। फुल्की, आज क्या होगा पता है? क्या होगा? आज तुम्हारी सुहागरात है। आज ही तुम्हारे और भैया के पास आने का दिन है, समझी ना? लवन्या, हाँ सुन ना, तू समझा ना, मुझसे ना ये नहीं होगा। मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो फुल्की, आज भाई जब अंदर आएंगे तो तुम क्या करोगी बताओ तो? बोलो 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 बोलो। मैं तुम? मैं तो सो जाऊंगी, कल रात नींद ही नहीं आई नंदू भैया की वजह से। ए चुप, आज रात कोई नहीं सोता। मैं जो बोल रही हूँ वो करो चुपचाप। ए सुनो, इधर आओ। देखो फुल्की, आज जब भाई कमरे के अंदर आएंगे, ठीक है, उस वक्त ना तुम भैया का हाथ पकड़ लेना, समझी ना? हाँ, पता है कैसे? मैं तुम्हें बताती हूँ। लाओ अपना हाथ दो, ठीक ऐसे ही, और दोनों हाथ पकड़कर तुम उनसे कहना कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मर गई मैं तो। मैं सर को तुम करके पुकारूं? हाँ हाथ भी पकड़ूं? हाँ दीदी दीदी, हाँ। आप चाहती क्या है? मैं सर से मार खाऊं? अरे अरे बाबा, कान नहीं पकड़ेंगे, भैया घबरा जाएंगे। घबराना पड़ता है पतियों को थोड़ा सा। सर घबराएंगे मेरे सामने। तुम्हारे पति है वो, तब से खीखी करके हंसी जा रही है। अरे ऐसे खीखी करके हंसने से और सर सर कहने से वो तुम्हारे पति नहीं लगेंगे। अरे मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो फुल्की, पुरानी जितनी भी बातें हैं, जो भी बात तुम्हारे सर ने तुमसे कही है, वो सब भूल जाओ और आज से ना अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सीरियस हो जाओ। अरे अरे बाबा, इसको ऐसे डांट क्यों रही हो? प्यार से समझाओ ना, छोटी सी तो बच्ची है अभी। ये सब ये समझती है क्या?
अच्छा ठीक है, इधर आओ, मेरी बात सुनो, आओ मेरे पास आओ। देखो फुल्की, हाथ पकड़ के ये बातें करने के बाद तुम क्या करोगी? तुम भैया को ऐसे पकड़ लेना, है नहीं? हाँ, पकड़ने के बाद क्या करोगी तुम? भैया के गाल पर एक किस करना, है? और मैंने जो जो कहा है वो काम तुम कैसे करोगी, वो यहाँ पर चुपचाप बैठ के बस सोचो। और सुनो, मैंने जो जो कहा सब कुछ तुमको करना पड़ेगा, समझी? अरे बाप रे, मर गई। दीदी दीदी दीदी, मुझसे नहीं होगा ये सब। दीदी, मैं आपके कमरे में रह जाऊं जैसे रहती थी? अरे पगली, यही तुम्हारा कमरा है और यहीं पर तुम्हें रहना है, समझ गई? और चाची चाहती है कि तुम और भैया नए से अपना जीवन शुरू करो। भैया के जीवन में पहले शांति नहीं थी फुल्की, और तुम तो भैया का भला चाहती हो ना? ये देखो, फिर से तेरी मेरी बातें करके फुल्की दास को खतरे में डाल रही हैं। सुन लीजिए सर, इस शादी को शादी नहीं मानते, ये तो उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था। सर अपनी बीवी से प्यार करते हैं। फुल्की, बीवी तुम हो और कोई नहीं, ठीक है? ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, और मैंने जो भी कहा वो भी धीरे धीरे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? अब हम चलते हैं। ए प्रमिला, क्या रे, चल। और भैया कहाँ है? अभी तक आए नहीं। देख, मैंने तुझे काम सौंपा है, या तो उन्हें फोन कर, नहीं तो मैसेज कर। आज या तो इस पार या उस पार हो ही जाए, चल। माँ काली, फुल्की दास की तो आज मौत लिखी है। सर पता नहीं आज क्या करेंगे, आप ही जानिए। रुद्र, शालिनी मुझसे घृणा करती है। फुल्की से मेरी शादी होने के पहले मैंने शालिनी को फोन किया था, वो मेरा नंबर डिलीट कर चुकी है। यहाँ तक कि वो मेरे गले का आवाज भी नहीं पहचान पाई, और तू मुझसे कह रहा है कि शालिनी वापस आना चाहती है और इसलिए उसने ये सब कुछ किया। ये नहीं हो सकता है। अरे तो थोड़ी देर चुप होके मेरी बात सुनेगा प्लीज? तू तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। तुझे याद है तेरी और फुल्की की जिस दिन तस्वीर खींची गई थी, उस दिन मैं वहां आया था, और याद है मैंने तुझे कहा था कि शालिनी तेरे बारे में पूछ रही है। उससे पहले हम ड्रिंक करने बैठे थे, तुझे कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, याद है ना? तूने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी, और उस दिन फुल्की ने शालिनी की साड़ी पहनी थी और तुझे लगा कि वो फुल्की नहीं शालिनी है, और इसीलिए तूने उसे। देख, मुझे ये सब पुरानी बातें याद नहीं है। हो सकता है तू जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन इन सब बातों से शालिनी का क्या संबंध है? शालिनी उस दिन सुपर स्टोर में आई थी। क्या? छुप कर आई थी। दिस इज इम्पॉसिबल। ये सच है। अब सॉरी, मैं अगले दिन सुबह सुबह सुपर स्टोर में गया था। मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो ढूंढने के लिए गया था। राम रतन की जगह पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने दरवाजा खोला, मैं वॉलेट ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला। नहीं मतलब पहले मैंने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, मुझे लगा कि किसी कस्टमर का गिर गया होगा। मतलब ऐसा डिजाइन किसी और के पास भी हो सकता है। बाद में मुझे शक हुआ, स्पेशली जब तूने मुझे बोला था ना, तो मैंने अच्छे से छानबीन करवाई, और उसके बाद मुझे पता चला कि शालिनी उस दिन सुपरमार्केट में आई थी। गोल्डन सनलाइट रिसोर्ट जो उसे पसंद है, याद है ना? जो उसका फेवरेट है, याद है ना तुझे? ऐसे कई बातों से मुझे यकीन हो गया कि वो आई थी। रुद्र, मेरे दिमाग में तेरी बातें नहीं घुस रही हैं। अच्छा, अगर सच में शालिनी उस रात सुपर स्टोर में आई थी तो फिर उसने मुझसे मुलाकात क्यों नहीं की? नहीं, शायद वो मिलने ही आई होगी, लेकिन जब वो अंदर आई तो उसने तुम दोनों को देख लिया होगा, इसलिए तेरी और फुल्की की उसने फोटो खींच ली, और उसके बाद उसने वो फोटो वायरल कर दी होगी। अच्छा, तू ये सब जो कह रहा है, तेरे पास कोई भी सबूत है?
शालिनी शालिनी क्यों करेगी ये सब? तू फोन कर शालिनी को एक बार। फोन कर लिया, पता चल गया कि शालिनी अभी देश के बाहर है एक स्पोर्ट चैंपियनशिप के लिए। वो कुछ महीनों बाद लौटेगी, मगर अभी उससे कांटेक्ट करना मुश्किल है। शालिनी शालिनी मेरे और फुल्की की तस्वीर वायरल करेगी? रुद्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सब गलत समझ रहा है। ये नहीं हो सकता भाई। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था यार, पर नंदू के इंसिडेंट के बाद मैंने पुलिस में अच्छे से पूछताछ की और पता चला। वैसे पुलिस के आईटी सेल ने भी बताया कि जिस मोबाइल से तस्वीर खींची गई थी, मतलब पहली बार फोटो खींचा था, वो शालिनी की पुरानी मैनेजर उसका नंबर था। मतलब उसके फ़ोन से फ़ोटो खींची गई थी, ऐसा मुझे पता चला। ये सब बातें मुझे तुझे बताना सही नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद तू इसके बारे में नहीं जानना चाहता होगा, इसीलिए मैंने कभी तुझे बताने की कोशिश नहीं की और मुझे लगा कि ये सब बताने से क्या ही फ़ायदा होगा, इसीलिए। ठीक है, अगर मैं तेरी बातें मान भी लूं तो भी तू मुझे एक सवाल का जवाब दे। मेरी और फुल्की की वो तस्वीर फुल्की के फोन में कैसे आई? देख रोहित, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये सारा प्लान शालिनी का है। ऐसा भी हो सकता है कि फुल्की का फोन कहीं पड़ा हुआ था और उसी फोन से शालिनी ने तस्वीर खींच ली हो, ये जानकर कि इस वजह से तेरा और फुल्की का रिश्ता टूट जाए। क्योंकि देख, ये बात तो पक्की है कि शालिनी को तुम दोनों का नजदीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जलती है इस बात से। वैसे उसका जलना भी एक तरह से सही है, क्योंकि वो तुझसे प्यार करती थी, इसीलिए शालिनी ये सब कर सकती है। अरे फोन तो मेरा वहीं पर है, पता नहीं किसका मैसेज आया है। घर से फोन आ रहा है रोहित, घर जाना है क्या? भाई, मैं तेरे दिल की हालत समझ सकता हूँ। एक तरफ जो तुझसे प्यार करती है वो तेरे जिंदगी में लौटना चाहती है, और दूसरी तरफ तेरे जिंदगी में कोई और आ चुकी है जिसे मास्टर जी ले आए। मैं समझ सकता हूँ बात को, लेकिन डिसीजन तो तुझे ही लेना पड़ेगा ना भाई। जैसे ही अंदर आएंगे हाथ पकड़ लूंगी और कहूंगी, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या कहूंगी क्या कहूंगी क्या कहूंगी? हाँ, क्या कहूंगी? हाँ, मैं कहूंगी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ सर, पूरी जिंदगी। नहीं 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 नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कहूंगी फुल्की? सोच। हाँ, मैं कह दूंगी मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, बस। सर ने तो वैसे भी कहा था अशोकनगर जाने की कोई जरूरत नहीं है फुल्की, यहीं रह जाओ, यही अच्छा होगा। इसके बाद क्या करना था? गला पकड़ने के बाद तो इसके बाद ही तो सबसे जरूरी काम था, सोच फुल्की, सोच, क्या करेगी? सोच। ये सब क्या देख लिया मैंने? ओह मकाली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सर कहाँ है? सपना था क्या ये? मैं सच में खड़े खड़े सपना देख रही थी। माँ सुनती ना तो कान मरोड़ देती मेरे। शायद तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा रोहित, मगर इन सब के पीछे शालिनी का हाथ है। शालिनी तेरी जिंदगी में लौटना चाहती है।
ये रहा, अब सर को फुर्सत मिली है। ये आप क्या करते हो भैया? आज के दिन भी कोई लेट आता है क्या? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। सच में भैया, घर में जाके देखो ना कैसे सजा हुआ है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ भैया? कुछ हुआ है क्या? इतने शांत क्यों हैं? आज हमने फुल्की को उसके अपने रूम में भेज दिया है। देखना, आज वो किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर ना निकले। ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने फुल्की को भी समझाया है। चाची जी पूरे मन से चाहती है कि अब आप दोनों अच्छे से अपने नए जीवन की शुरुआत करो। समझे कुछ? भाभी, हम्म? पहले उसे कमरे में जाने दो। जैसे ही वो कमरे में जाएगा ना, उसकी गृहस्थी शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। चल 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 चल। शालिनी के बारे में मुझे फुल्की को आज ही बताना होगा। अगर शालिनी वापस आना चाहती है तो क्या करूं? मैंने तो शालिनी से मोहब्बत की थी। वो मुझसे घृणा कर सकती है, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। फुल्की को तो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। उसे तो मेरा प्यार मिलना ही चाहिए। फुल्की को कैसे धोखा दे सकता हूं मैं? भैया ना जैसे ही घर आएंगे, ठीक है, तो तुम ना भैया के दोनों हाथ पकड़ लेना। ये क्या हो रहा है? सर ने क्यों हाथ पकड़ा? फुल्की, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम बैठो, यहां आओ। आओ, बैठो। फुल्की, मैं कह रहा था कि हे भगवान, ये तो सब गलत हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए था ना। फुल्की, मैं कह रहा था कि कैसे कहूं तुमसे ये बात। फुल्की से मैं ये बात कैसे कहूं कि मैं उससे कोई संबंध नहीं रख सकता। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। पहले मुझे अच्छे से ये जानना होगा कि शालिनी क्या चाहती है। और वैसे भी शालिनी की जगह मैं किसी को बीवी नहीं मान सकता। तो फिर मैं फुल्की की जिंदगी कैसे नष्ट कर सकता हूं? मुझे फुल्की को सब कुछ बता देना चाहिए। पहला कदम तो सर ने ही कर लिया। अगला कदम अगर मैंने नहीं बढ़ाया तो दीदी मुझे बहुत डांटेंगी। माँ काली, आप देखना मैं ज्यादा डांट ना खाऊं। फुल्की, तुम ये कैसे, ये सब क्या, तुम ये कैसे कर सकती हो? नहीं 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 सर, मैं कुछ करना नहीं चाहती थी।
मुझे जो पहला कदम लेना था वो तो आपने ले लिया, हाथ पकड़ लिया। तो मैंने सोचा अगला कदम मैं ही कर देती हूँ। दीदी ने तो सब कदम कदम से सिखाया था। सब उलट पुलट हो गया सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मना किया था। मुझे तो दीदी ने और भाभी ने बोला तो। ठीक है, तुम रोना बंद करो। अरे रोना बंद करो, मैं कह रहा हूं। ये लो, अपने आंसू पोंछो। आप मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए ना सर, मुझे पता था, लेकिन मैं क्या करती बताइए। भाभी बोली फुल्की तुम ही पत्नी हो और कोई नहीं। मैं कह रहा हूं रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता फुल्की। हर वक्त ऐसे बच्चों की तरह तुम रोया मत करो। ये लो, पानी पियो। लो, पी लो पानी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अब ठीक लग रहा है। मेरा तो गला ही सूख गया था। सर, आप उतना भी गुस्सा नहीं हो ना? नहीं नहीं, आप बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? फुल्की, तुम पहले बैठो, आओ। बैठ जाओ। देखो फुल्की, इसके पहले भी ये कमरा एक बार सजा था, जैसे अभी तुम्हारे और मेरे लिए यहां फूल सजाए गए हैं। मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच कभी भी पति और पत्नी का रिश्ता नहीं बन सकता। मैं आज भी शालिनी से प्यार करता हूं, याद है ना? सर ने तो ये बात पहले भी बोली थी, लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ था। आज मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं आज भी तुमसे वही बात कह रहा हूं फुल्की। मैं आज भी शालिनी से रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। देखो, मेरे परिवार के लोगों ने इस तरह से फूल वगैरह सजा के तुम्हें यहाँ पर भेजा है कमरे में। हमारे मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा फुल्की। मेरे लिए संभव नहीं है फुल्की। यकीन मानो, मैं तुम्हें जरा सा भी कष्ट नहीं देना चाहता। तुम्हारे लिए मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो मैं जीवन भर निभाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा तुम मुझसे उम्मीद मत रखना फुल्की। मैं किसी तरह से तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा हूं ना?
क्या बोल रहे हैं सर? आप जैसे इंसान किसी को धोखा दे सकते हैं क्या? आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं सर। दिल का अच्छा इंसान। मैं शायद नहीं फुल्की। देखो मैं शायद तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं फुल्की, लेकिन मैं क्या करूं? परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि ये सब, उसके ऊपर से आज जो भी सुना मैंने, वो सब सुनने के बाद मुझे तो सच का पता लगाना ही होगा। वो अगर सच में वापस आना चाहती है फुल्की, तो